राज कपूर की मशहूर फिल्म श्री 420 का वो गाना जिसको एक बार अगर आपने देख लिया तो अगली बार गारंटी से आप इसकी धुन में खो जाएंगे। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और मुकेश दा की आवाज से सजा गाना रमैया वस्तावैया कैसे मजाक मजाक में तैयार हो गया, चलिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कई गाने ऐसे हैं जिनको गुनगुनाना तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन उन गानों के अर्थ को हम नहीं जानते हैं। फिर वो गाना असी हूर टूट जाना हो या जिहाले मुस्की। राज कपूर की एक फिल्म साल 1955 में रिलीज हुई जिसका एक गाना लोग आज भी खूब गुनगुनाते हैं। गाने के बोल हैं रमैया वस्तावैया। इन चंद शब्दों के पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आप भी इस गाने को गुनगुनाने लगे होंगे। इस गाने के बोल पिछले 6 दशक से संगीत प्रेमियों को लुभाते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने का मतलब क्या है? 70% लोग इस गाने का मतलब नहीं जानते होंगे। राज कपूर इंडस्ट्री के उन कलाकारों में शुमार रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ पर्दे के आगे काम किया बल्कि पर्दे के पीछे भी उन्होंने अपने हुनर को दिखाया है। वो केवल कामयाब फिल्मकार ही नहीं थे बल्कि उन्होंने टैलेंटेड लोगों को भी खोज कर निकाला था। गीतकार शैलेंद्र, हजरत जयपुरी से लेकर संगीतकार शंकर जयकिशन जैसे नायाब हीरे सब राज साहब की ही देन है। काम के प्रति राज कपूर की इस टीम की लगन अद्भुत थी, चाहे स्टूडियो में हो या किसी और जगह। उनके दिलो दिमाग में कभी भी काम ओझल नहीं होता था। राज कपूर की फिल्म श्री 420 का गाना रमैया वस्तावैया बनने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस गाने की शुरुआत हुई थी चाय नाश्ते का ऑर्डर देते देते। गाना तैयार हुआ और जब यह पूरी तरह तैयार होकर पर्दे पर उतरा तो इस गाने ने दर्शकों के दिलों में स्थायी रूप से जगह बना ली। दरअसल फिल्म आवारा की सफलता के बाद जब राज कपूर ने श्री 420 फिल्म का ऐलान किया, इसके लिए बेहतरीन संगीत बनाने में भी जुट गए। एक बार शंकर जयकिशन, हजरत जयपुरी और शैलेंद्र की चौकड़ी खंडाला जा रही थी। जब भी ये लोग खंडाला जाते तो रास्ते में एक ढाबा पड़ता था जहां रुककर ये चाय नाश्ता करते थे। इस बार भी ढाबे में रुकने के बाद ऑर्डर लेने वाले का इंतजार कर रहे थे। वहां रमैया नाम का एक लड़का था जो वहीं काम करता था और वह तेलुगु भाषी था। शंकर खुद हैदराबाद में रहे थे और वह तेलुगु बोलना जानते थे, तो उन्होंने उस लड़के को तेलुगु में आवाज लगाई, रमैया वस्तावैया। रमैया वस्तावैया का मतलब होता है यहाँ कब आओगे। साउथ से ताल्लुक रखने वाले लोग इस शब्द का अर्थ जानते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार के लोग इस शब्द का मतलब नहीं जानते होंगे। इस शब्द को सुनने के बाद उनके बगल में बैठे शैलेंद्र को ये शब्द अच्छे लगे और उन्होंने बार बार यही 2 शब्द सुर में बोलने शुरू कर दिए। जब वह बार बार 2 शब्द बोल रहे थे तो हजरत जयपुरी ने कहा बस इतना ही, तो उन्होंने आगे कहा मैंने दिल तुझको दिया। सब बोले वाह, ये तो गाना बन सकता है। जयकिशन ने वहीं पर मेज थपथपाकर संगीत देने की शुरुआत भी कर डाली। इस तरह से इस गाने की रूपरेखा तैयार हो गई। चाय पीकर जब ये लोग वापस मुंबई आए तो शैलेंद्र अपने शब्दों को पिरोते रहे और गाना और भी बेहतर होता चला गया। खंडाला से ये लोग सीधे आर के स्टूडियो पहुंचे और राज कपूर के सामने जाकर जितना भी गाना तैयार हुआ था सुना दिया। राज कपूर खुश हुए और बोले बस यही है जो मैं चाहता था। राज कपूर ने यह तय किया कि कहां फिल्म में ये गाना होगा और फिल्म की कहानी को आगे ले जाया जाएगा। गाने में ढोलक की थाप का ऐसा जोरदार इस्तेमाल किया गया कि जिनको नाचना नहीं आता वो भी अपने कदमों को रोक नहीं पाते। पिछले 69 सालों से यह गाना लोगों की जुबान पर है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।